जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसमें 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। वन लाइनर क्वेश्चन है सारे, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन का पहला पार्ट है। हमारा प्रयास रहेगा 5 पार्ट अवश्य बनाएंगे, जिससे आप सभी साथियों का स्टैटिक जीके का 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाए। साथियों, इसमें कुछ क्वेश्चन जिसके उत्तर अगर आप सभी साथियों को गलत लग रहे होंगे, उसे आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला पार्ट। पहला क्वेश्चन, भारत में किस खनिज का अत्यधिक उत्पादन होता है? अभ्रक का, यूएसए का, पीट सम्प्रास किस खेल के खिलाड़ी हैं? यानी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? साथियों, सॉरी, टेनिस से। उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? लक्षद्वीप का। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? साथियों, आयु सीमा नहीं है। मयूर सिंहासन तख्ते हाउस का किस नाम के साथ संबंध है? शाहजहां से। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? साथियों, भाखड़ा बांध। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? साथियों, रेलवे। मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है? साथियों, प्रोटीन मिलती है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है? घर्षण बल के कारण रुक जाती है। साधारण नमक का साथियों रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? साथियों, मिथाइल आइसोनाइट। आगे बढ़ते हैं, सेशन को शेयर करिएगा। प्याज का खाने योग्य भाग क्या होता है? साथियों, रूपांतरित तना। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, रोम में है। बेलूर के किस महापुरुष का संबंधित स्थान है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का है। अकबरनामा के लेखक कौन है? साथियों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगस्त 1942 ईस्वी में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त क्या होता है? साथियों, क्रोमियम और निकेल होता है। कुंद्रेमुख में हमें क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है। सुब्रहण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? साथियों, तमिल भाषा के लेखक थे। पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है साथियों, उससे क्या पता लगता है? पेड़ की आयु। नीरज सिंह चौधरी किस भाषा के लेखक थे? साथियों, अंग्रेजी भाषा के। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? साथियों, मुगल और राजपूत दोनों को। यूएनओ कि उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है? यूनिसेफ। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए थे? साथियों, क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? साथियों, पोर्ट ब्लेयर। किटकैट के निर्माता हैं नेस्ले। सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना। अगला प्रश्न है साथियों, बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच। हो सकता है साथियों चेंज हो गया होगा, वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्वेश्चन। आइजोल कहाँ की राजधानी है? साथियों, मिजोरम की। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? साथियों, विकासशील देश के संदर्भ में थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग किया जाता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? साथियों, सेरीकल्चर कहलाता है। तिरुवल्लुवर के लगभग 130 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई मदुरई में। मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया? साथियों, महत्वपूर्ण है, कावेरी नदी पर। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? साथियों, तिरुवल्लुवर। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? साथियों, यूके में है। राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी सुमित्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किसने किया था? केट विंसलेट। वह चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है, वो कौन था? राजेंद्र प्रथम थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक
आंदोलन का क्या नाम था? दीन-ए इलाही। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? साथियों, साइमन कमीशन के। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? मामल्लपुरम में। बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबद्ध है? पश्चिम बंगाल। मृदंग क्या होता है? साथियों, दो मुंह वाला ढोल। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। बंगला फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? सत्यजीत राय ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का क्या नाम था? साथियों, एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर ने की थी। अगला प्रश्न है साथियों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बैकुलर ने की। शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से है। साथियों, शब्द क्यू का संबंध जो है बिलियर्ड से है। नवनागर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? रणजीत सिंह जी, विभा जी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? बाबा आमटे। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? साथियों, ली कार्बूजियर। आधुनिक ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ कब हुआ था? साथियों, 1896 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, शेयर करते रहिएगा। पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है, इसलिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है साथियों, पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? साथियों, नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, दुबई में। अगला प्रश्न है, म्यांमार किस देश का नया नाम है? बर्मा का। मई 1998 में पोखरण आणविक परीक्षण करने की संक्रिया का कूट नाम क्या था? शक्ति। महत्वपूर्ण नहीं है साथियों। भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? बिहार में। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर को। शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है साथियों, फाल्गुन। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? 17.5%। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। KLM एयरलाइंस का संबंध किससे है? नीदरलैंड से है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? साथियों, कुशीनगर में। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? साथियों, 1789 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का था। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। साथियों, सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा का निरूपण करता है। जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद में दिया जाता है। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह कौन थे? पुर्तगाली थे। साथियों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। साथियों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से साथियों कितना कम है? उत्तर दिख नहीं रहा है, कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? साथियों, जातीय संसद। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 ईस्वी में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में। मानसून का कारण है साथियों, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। फैजी किस दरबार में रहा? अकबर के। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसका है? साथियों, राष्ट्रपति का है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? साथियों, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कर राजस्व से सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्पाद शुल्क। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं साथियों? कपूरथला तथा पेराम्बूर में। करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। कैबिनेट मिशन भारत किस लिए भेजा गया था? सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत
भेजा गया था। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है, इसलिए चमगादड़ जो हैं अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? लाल अस्थिमज्जा के द्वारा। पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तत्वों और यौगिकों के अणुओं के किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है साथियों? रासायनिक सूत्रों द्वारा। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन है। राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए साथियों राडार का प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर की ओर। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है साथियों? हरी सब्जियों में। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। अगला प्रश्न है साथियों, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास क्या है? 60 से 80। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करती है। कार्बन का साथियों शुद्धतम रूप क्या है? हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। अगला प्रश्न है साथियों, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है? महानदी के। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? सिक्किम में साथियों। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। रूसी क्रांति के जनक कौन थे साथियों? V.I. लेनिन। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव है नील आर्मस्ट्रांग। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? मौलाना आज़ाद। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है साथियों? सोनपुर बिहार में। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की कौन थी? पुत्री थी। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी साथियों? यंग इंडिया। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? चितरंजन दास। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं? दादा भाई नौरोजी। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है साथियों? महत्वपूर्ण है, उड़ीसा राज्य में। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल का। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? त्रिवेंद्रम में। सागर सम्राट क्या है? मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों? गुजरात। किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? राजस्थान में। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। निम्न दाब का केंद्र है साथियों? साइक्लोन। अल्बानिया की राजधानी क्या है साथियों? कहाँ है? तिराना है। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है म्यांमार यानी बर्मा को। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है साथियों जयपुर। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है जहाज निर्माण के लिए साथियों। महत्वपूर्ण है, भारत की खोज है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक है। क्या है? भारत की खोज। महत्वपूर्ण है, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है साथियों मैक्सिको। ब्रेस्ट स्ट्रोक पद संबंधित है तैराकी से। चरक थे एक विख्यात चिकित्सक थे साथियों। किसका उपनाम सीमांत गांधी था? खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम सीमांत गांधी था। पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? विष्णु शर्मा। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेदव्यास। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974 ईस्वी में। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था साथियों? महत्वपूर्ण है, 1950 ईस्वी में। पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। किस खेल में गिल्ली होती है यानी वेल्स होती हैं साथियों? क्रिकेट में होती हैं। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं,
तत्काल ऊर्जा मंत्री के लिए एथलीट को क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। सॉरी साथियों, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एथलीट को क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। किस मच्छर के दंश के कारण मलेरिया होता है? मादा एनोफिल। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे साथियों? यूरी गागरिन। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई में। भूतल के किस बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं? देशांतर रेखा को। भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था साथियों? पोखरण में। 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बार्क क्या है साथियों? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है साथियों? न्यूजीलैंड में। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? बुध। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है साथियों? उत्तर प्रदेश। स्वदेशी तकनीक से निर्मित बहुउद्देशीय हल्के लड़ाकू विमान LCA का नाम क्या रखा है? तेजस। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है मैक्सिको। ब्रेस्ट स्ट्रोक एक संबंधित है तैराकी से। शायद पीछे हो गया है स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था साथियों? डिगबोई में। भूतल के किस बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं? देशांतर। ये भी हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब व राजस्थान। ये 4 राज्य पाकिस्तान सीमाओं से लगे हुए हैं। गाट गिल फार्मूला किससे संबंधित है साथियों? केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। रासायनिक अवक्षय नाम किसको दिया गया है? चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक अंतःक्रिया को। अगला प्रश्न है साथियों, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। ओडिशा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है साथियों? तालचर में स्थित है सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अगला प्रश्न है, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? सर M विश्वेश्वरैया। आगे बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य में सभी तरह की लॉटरियों पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया? केरल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है 28 फरवरी को। किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? दयाराम साहनी ने। भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिफन ने। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? चीनी। राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है साथियों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है साथियों, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? 60 दिन तक। साथियों आगे बढ़ते हैं। भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह। ऑपरेशन कुटीर ज्योति महत्वपूर्ण है साथियों, किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है साथियों? महत्वपूर्ण है यूरोप में आल्प्स पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत किसके उदाहरण हैं साथियों? वलित पर्वत के उदाहरण हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? गंग वंश के। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा राज्य अपने इस स्वरूप में किस सन में बना था? 1936 ईस्वी में। किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? इराक में। भारतीय मुद्रा कहाँ विधिक रूप से मान्य है? नेपाल में। आगे बढ़ते हैं। सेशन कंप्लीट हुआ साथियों। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। साथियों सेशन को पूरा देखिएगा, लगभग सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर, इसलिए सारे क्वेश्चन को तैयार करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। और एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर
अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों, स्पेशली उन सभी साथियों के पास जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 में बैठ रहे हैं, उनके पास अवश्य शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।